पारंपरिक खेती जो अपनी थी उस खेती को हमको अपनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में हमारे सभी अधिकारी प्रयास करें। जो प्राकृतिक खेती होती है, जो भी ट्रेडिशनल भी है, पारंपरिक भी है, जिसमें उर्वरक की लागत बहुत कम होती है, उसमें हम फर्टिलाइजर्स, रासायनिक फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करते। इसमें अपनी लागत कम होती है और इसी के कारण हमारे उत्पाद बढ़ते हैं। मैंने इस पर थोड़ा सा अभ्यास किया है, अध्ययन किया है। इसके पूर्व मैं हिमाचल में था, तो प्राकृतिक खेती को लेकर वहां के सभी किसान इतने उत्सुक हैं, आज भी हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महामहिम राज्यपाल को लेकर कहा कि आप घूमते रहते हैं और जहां भी घूमते हैं तो वहां कृषि रोड मैप को ध्यान देते रहिएगा। तो इसका जवाब राज्यपाल ने भी दिया है। उन्होंने हिमाचल का उदाहरण देते हुए सीधे तौर पर इस बात को कहा है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के क्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार को सलाह दी कि जब तक किसान जागरूक नहीं होंगे, किसानों तक बात नहीं पहुंचेगी, तो सारी योजना कागज पर ही रह जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। किसानों तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर यह कागज पर रह जाएगा। यह बात राज्यपाल ने कहा है कि इसे जो है वो पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो अधिकारी हैं बिहार के, उनको किस तरीके से कहा है कि इस बात को मानने की ज़रूरत है, तभी जो हम चाहते हैं बिहार के जो किसान हैं वो राजा बने। किस तरीके से राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अधिकारियों को ये सलाह दी है, जरा देखिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अपने किसान भाई जो हैं, किसान बहनें हैं, कृषक जो हैं, उनकी आय दुगनी होनी चाहिए। आय दुगनी होनी चाहिए। इस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आय दुगनी कैसी होगी? इसके लिए हमारी जी फसल योजना होती है। जैसे जैसे हम कृषक जो सब सामने आते हैं, उनको नई तकनीक सिखाने की आवश्यकता है। हमारे सभी योजनाएं नई तकनीक से दृष्टि से देखने की जरूरत है। तभी हमारे किसान भाइयों को पता चलेगा कि नई तकनीक को अपनाने के बाद हम अपनी आय जो है वो दुगनी कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं। एक अपनी लागत होती है, उस लागत को कम करने की आवश्यकता है, और अपना उत्पाद जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इससे अपनी आय दुगनी हो सकती है। मैं आपके सामने एक बात बताऊंगा कि हमको प्राकृतिक खेती अपनाने की जरूरत है। पारंपरिक खेती जो अपनी थी उस खेती को हमको अपनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में हमारे सभी अधिकारी प्रयास करें। जो प्राकृतिक खेती होती है, जो भी ट्रेडिशनल भी है, पारंपरिक भी है, जिसमें उर्वरक की लागत बहुत कम होती है, उसमें हम फर्टिलाइजर्स, रासायनिक फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करते। इसमें अपनी लागत कम होती है और इसी के कारण हमारे उत्पाद बढ़ते हैं। मैंने इस पर थोड़ा सा अभ्यास किया है, अध्ययन किया है। इसके पूर्व मैं हिमाचल में था, तो प्राकृतिक खेती को लेकर वहां के सभी किसान इतने उत्सुक हैं, आज भी हैं। हिमाचल में लगभग 2 लाख किसान भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पुसा में हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद कृषि विद्यालय इस पर अध्ययन कर रहा है, संशोधन कर रहा है, शोध कर रहा है। वो चाहते हैं कि इस विषय को हमारे सब किसान भाइयों तक पहुंचाए। कैसे करते हैं? मैंने वहां हिमाचल का एक छोटा सा उदाहरण देकर मेरी बात को समाप्त करूंगा।
वहां एक ऐसे किसान सम्मेलन था। जो किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती में जुड़े हुए हैं उसमें कार्यरत हैं, और ऐसे ही बहुत बड़े सभागार में लगभग 600 किसान वहां उपस्थित थे जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और वहां आकर एक बहन अपना अनुभव बता रही थी। जो बहन वहां बता रही थी कि मैंने कैसे इस दिशा में काम किया है, तो बीच में मैंने उस बहन को, बेटी को रोका और पूछा, बेटी बताओ मुझे कि आप कहां तक पढ़ी हो। तब उस बेटी ने, अपने बहन ने हमको बताया सबके सामने, सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद वो किसान के अपने खेत में जाकर खेती करने के लिए आई थी। क्या कारण था? मैंने पूछा उनको, कारण क्या है ऐसा? तो उस बहन ने कहा, उस बेटी ने कहा, सर मैं मुंबई में, उन्होंने एक नाम बताया जिस कंपनी का मुझे याद नहीं, वहां मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, वहां जाकर काम कर रही थी और मैं इतना वहां कमा रही थी हर महीने के लिए। परंतु जब मैंने प्राकृतिक खेती के प्रावधान देखे, इस योजना को देखा, तो मुझे लगा मैं अपने खेत में जाकर, छोटा सा क्यों ना जमीन का टुकड़ा, लेकिन वहां जाकर मैं अगर काम करूंगी खुद, तो मुझे यहां जिस महीने में जितनी तनख्वाह मिलती है उसने के दुगनी तनख्वाह मुझे वहां मिलेगी, पैसे मेरे मिट्टी में मिलेगी, मिट्टी से मिलेगी काम करने के बावजूद। मुझे लगता है इस दिशा में हमको पहल करने की आवश्यकता है। हम सबको इस प्राकृतिक खेती को समझने की जरूरत है। अगर इसको हमने जोड़ दिया इस अपने रोड मैप में, तो हमारे किसान भाई कहीं के कमी नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मेरा आग्रह है सभी से, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने यहाँ के कृषि मंत्री जी के और अपने अधिकारियों से, इस विषय को हम समझ कर लेंगे, इस विषय के लिए हम बैठेंगे और अपने सभी भाइयों के पास ये विषय पहुंचाएंगे। उनको जो भी आवश्यकता है उसको हम दे देंगे। इसमें लागत भी कम होती है और उत्पादन बढ़ता है, ऐसा इसका यह विषय है। और इसीलिए यह कृषि रोड मैप जो बन रहा है वो किसानों के हित में है, ऐसा समझकर हम सबको चलना है। और इसमें अगर कुछ ऐसी बातें हम जोड़ सकते हैं, इस जोड़ को और भी आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा कृषक वास्तव में किसान भाई है, तो हमारे इस प्रदेश का राजा बनेगा। यही हमारी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।